गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 7। ठीक है, वर्कशीट 7 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्कशीट 7 में क्या होगा, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। न्यूमिनेटर है 2 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 4/5। आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। देखो ए है 2/5 इंटू 4/5। ये आपकी स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को आपने नोट डाउन किया, देन यहाँ पे सेकेंडली फिर दोबारा से आप इस स्टेटमेंट को राइट डाउन करोगे। ठीक है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 2 4 द कितना होगा 8, 5 5 द 25, तो 8/25 आ गया। नेक्स्ट है 4/7 इंटू 1/3, 4/7 इंटू 1/3। न्यूमिनेटर की मतलब ऊपर वाली चीज़ की इसके साथ। 4 1 द 4, 7 3 द 21। 4 और 21 एक टेबल पे जाते हैं नहीं, तो यहीं तक आपको ये क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, क्या है 3/8 इंटू 5/11। वही नोट डाउन करो। न्यूमिनेटर यानी कि 3 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 5 द 15, 8 को आपने 11 से, 8 11 द 88, 15 और 88 एक टेबल पे जाते हैं नो। देन आपका डी पार्ट है 2/5 इंटू 15/16। अब सेम क्या है, ये स्टेटमेंट है, इसको आपने क्या करा, यहाँ पे नोट डाउन करोगे। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको लग रहा है क्या 2 और 5 एक टेबल पे जाते हैं, नहीं। 2 और 16 एक टेबल पे जाते हैं, यस। 2 1 द 2, 2 8 द 16। आगे फर्दर ब्रेक होता है, नो। 5 और 15 एक टेबल पे जाते हैं, यस। 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो यहाँ 1 है, 1 को 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा। 1 है, 1 को 8 से करोगे 3/8। आगे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं क्या, सेम टेबल पे जाते हैं। 3 और 8 एक टेबल पे जाते हैं नहीं, तो यहीं तक आप कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करोगे। 4 3 द 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, मल्टीप्लाई 8/9। क्या 13 और 4 एक टेबल पे जाते हैं, नो। 8 और 4 एक टेबल पे जाते हैं, है ना। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 13 2 द 26/9। क्या 26/9 एक टेबल पे जाते हैं, नहीं, तो इसको आपने यहीं तक छोड़ देना है। देन आपका है एफ पार्ट। ये है वही मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करोगे। 2 7 द 14, 14 और 1 क्या हो गया 15/2। 3 8 द 24, 24 और 1 25। देखो 2 और 15 एक टेबल पे नहीं जाते, 2 और 25 एक टेबल पे नहीं जाते, 3 और 25 एक टेबल पे नहीं जाते, 3 और 15 जाते हैं। 3 1 द 3, 3 5 द 25 5 द कितना होगा, 25 5 द कितना होता है 125। यहाँ 2 1 द 2। ठीक है, देन आपका है जी पार्ट। जी पार्ट देखिए, देखो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको ब्रेक करेंगे। 5 2 द 10, 10 और 2 12, ये है। देखो 5 12 नहीं जाते एक टेबल पे, 5 और 2 नहीं जाते। अब 15 को कह रहे क्या 12 और 15 एक टेबल पे जाते हैं, 2 और 15, यस 12 और 15 एक टेबल पे जाते हैं। 3 4 द 3, 5 द 15 आगे ब्रेक होते हैं, नहीं। 4 2 द 8, 5 5 द 25। सेम देखो 6 और 7 एक टेबल पे नहीं जाते, 7 और 2 एक टेबल पे नहीं जाते, तो ऐसे करें। ये देखो आपको ये दिख रहा है 7 और 7 एक टेबल पे जा रहे हैं, और 2 के टेबल पे 6 जाता है, यस। 2 1 द 2, 2 3 द। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले तो बेटा आप अपनी इसको नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट उसमें स्टेप में देखो यहाँ से आपको दिख रहा है 2 और 3 एक टेबल पे नहीं जाते, 5 और 8 नहीं जाते। अब ऐसे करेंगे 2 और 10 एक टेबल पे जाते हैं, 2 1 द 2, 2 5 द 10। 5 और 5 एक टेबल पे जाते हैं, यस 5 1 द 5, ये 1 3 8 द कितना होता है 24।
ठीक है। सेम यहाँ पर भी 7 और 5 एक टेबल पे नहीं जाते, 4 और 21 एक टेबल पे नहीं जाते। फिर ऐसे करेंगे, 7 और 21 एक टेबल पे जाते हैं, यस। 7 1 द 7, 7 3 द, आगे ब्रेक होते हैं 1/5 और ये नहीं, 4 1 द 4, 5 3 द 15। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35/6 और 15/7। 35/6 एक टेबल पे नहीं जाते, 15 और 6 7 एक टेबल पे नहीं जाते। फिर ऐसे टेढ़ा देखेंगे, क्या 35 और 7 एक टेबल पे जाते हैं, यस। 7 1 द 7, 7 5 द। सेम 6 और 15 एक टेबल पे जाते हैं, यस। कैसे, 3 2 द 6, 3 5 द। 5 और 5 कितने हो गए, 25, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 2 1 द 2। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, 4/5 7/8 इंटू 24/35 है। क्या 4/5 एक टेबल पे नहीं जाते, 7/8 टेबल पे नहीं जाते, 24 और 35 एक टेबल पे नहीं जाते। फिर हम क्या देखते हैं कि देखो टेढ़ा देखते हैं कि 4 के टेबल पे 5 तो जा नहीं रहा, 4 के टेबल पे 8 जाता है, यस। 4 1 द 4, 4 2 द 8। ठीक है, हमने ये कट कर दिया। क्या 7 के टेबल पे 2 जाता है, नो। 7 के टेबल पे 5 जाता है, नो। 7 के टेबल में 35 जाता है, यस। 7 1 द 7, 7 5 था। ठीक है। अब हमारे पास 24 है, क्या देखो फिर वही 24 5 के टेबल पे जाता है, नो। 24 2 के टेबल में जाता है, जैसे 2 1 द 2, 2 2 द 4। देखो ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 तो यानी कि 12 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 द कितना हो गया, 25। ठीक है, ये करना है। देन अब देखो वर्कशीट 8। वर्कशीट 8 में क्या करना है, आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स करने हैं और अपनी बुक में करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं 4 × 3 लिख दूँ, ठीक है, 4 × 3 लिख दूँ और ये चीज़ लिख दूँ, ये ऐसे लिख दिया 4 × 3 इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 4। क्या आएगा, इक्वल करना है। 4 तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, राइट हैंड साइड में आपका 4 दे रखा है। ठीक है, 4 × 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 × 3 लिख रखा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, डैश इंटू 4। 4 तो दे रखा है, क्या मिसिंग है, 3। इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, ये चीज़ नहीं दे रखी, इंटू 4/5 दे रखा है, तो क्या आएगा 1/2। तो आपने फर्स्ट पार्ट में 1/2 पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट। अब आपको दे रखा है 7/13, ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे भी ब्लैंक दे रखा है, और 9/17 दे रखा है। इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ 9/17 लिखूंगी, क्योंकि यहाँ 9/17 आपको हिंट मिल रहा है, 9/17 होगा, और यहाँ मैं 7/13, क्या ये इक्वल है, मल्टीप्लाई में तो इक्वल हो जाएंगे। तो वही क्या है 7/9, वो कह रहा है 7/9 इंटू डैश इंटू 0। अब 0 कब आएगा, जब आप इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0/9 या 0. कुछ भी, 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है। मैम आपने ये चीज़ देखो कि मैडम आपने 7/9 इक्वल टू 0 है, आप यहाँ सीधा 0 क्यों नहीं लिखते, यहाँ 0 क्यों नहीं लिखते, पूरा एक 0 क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं लिख रही मैं 0/9 या 0/1, 0/2 क्यों लिख रही हूँ। अगर मैं पूरा 0 लिखूँगी, 0 का मतलब है कि ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। और एक बात चीज़ देख लेना, हमेशा कभी भी 1 के बाय में, मतलब नीचे वाली चीज़ में 0 नहीं आएगा। अगर आएगा वो आप अपनी हायर क्लास में पढ़ोगे, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, वो अभी आपका काम नहीं आएगा। आप 9th या फिर 10th में जब होगे तब ये पता चलेगा कि 1/0। अब आपने ये देखना है, कभी भी हमेशा डिवाइड में क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो ये देखो 7/9, ये 0/9 हो गया। डी 1 की पावर 1/2 एज इट इज सेम मिले यानी कि आपको 1 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कर दी। सेन 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, अब 1/2 ये 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको, क्या है 1/3 और 1/5 दे रखा है, क्या चीज़ मिसिंग है 1/2, तो 1/2 लिख देना बस। एफ है 5/6 इंटू 1, क्या होगा 5 1 द 5, 6 1 द 6, 5/6। 7th है, अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो 0/ कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, किसी के अपोन में 0 करोगे क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा ना, मतलब
किसी को 0/1 0, ठीक है। या जैसे अब इसको कर रहे हो, ये आपके पास 0/7 क्या होगा 0, मतलब अगर आपका न्यूमिनेटर में 0 आ गया तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एच पार्ट है। अब आपको यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आपको, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई किस चीज़ को करें कि आपको ये चीज़ मिल जाए। देखो 15/28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एज इट इज़ चीज़ मिल जाएगी। 11/17 को 0 से, अब 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलता है 0 मिलता है, तो 0 हो गया। देन अब आपके पास यहाँ देखो 2/5 2/5 5/6, अब यहाँ पे देखो 5/6 दे रखा है, 6 दे रखा है, 3/7 दे रखा है और यहाँ 3/7 नहीं है तो मैंने यहाँ पे 3/7 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो 2/5, यहाँ पर 2/5 नहीं है तो आपने यहाँ पर 2/5 कर लिया। तो बेटा वर्कशीट जो 8 है आपने बुक में करनी है, ठीक है।